दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की। तो ठीक है, निखत जरीन की बात करेंगे अपन। सबसे पहले बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है निखत जरीन ने। देखिए, भारत के खाते में अच्छे खासे पदक आए हैं भाई 7 अगस्त को। तो इसके बाद में अचंत और देखिए, अमित पंघाल ने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है और नीतू घनघस ने भी बॉक्सिंग में जो गोल्ड मेडल जीता है। नीतू घनघस महिला बॉक्सिंग में जीता है। और तीन गोल्ड मेडल आए भाई। नीतू घनघस ने महिला बॉक्सिंग में जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, 3 मेडल। निखत जरीन बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल, अमित पंघाल बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल, नीतू घनघस महिला बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो अचंता शरत कमल और जी साथियान की जोड़ी ने टेबल टेनिस के पुरुष डबल्स यानी पुरुष जोड़ी में सिल्वर मेडल जीता है। अचंता शरत कमल और जी साथियान। देखिए, पुरुष में जो जोड़ी थी टेबल टेनिस में, टेबल टेनिस इनका खेल था। सिल्वर पदक जीता है भाई इन्होंने। ठीक है, अचंता शरत कमल और जी साथियान जो टेबल टेनिस में पुरुष डबल्स में सिल्वर पदक जीता। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं मोहम्मद हुसामुद्दीन और रोहित टोकस की। देखिए, इन्होंने भी बॉक्सिंग में जो कांस्य पदक जीता है दोनों मुक्केबाजी से यानी पैर, ठीक है, बॉक्सिंग से ही है दोनों। मोहम्मद हुसामुद्दीन और रोहित टोकस कांस्य पदक जीता है इन्होंने भी। संदीप कुमार पूनिया, इनकी बात कर लेते हैं अपन। संदीप कुमार पूनिया जो रेस एथलीट में कांस्य पदक जीता है भाई संदीप कुमार पूनिया ने। सतीश पूनिया से कोई लेना देना नहीं इनका, आप ओनली याद रखना भाई। संदीप कुमार पूनिया रेस वॉक एथलीट यानी रेस वॉक में कांस्य पदक जीता है संदीप कुमार पूनिया ने। फिर एल्डोस पॉल एथलीट में यानी जंप स्पर्धा होती है ये, इनकी जो इनका खेल है एल्डोस पॉल का, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भाई। जंप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं ये जो गोल्ड मेडल जीते हैं, एल्डोस पॉल। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं अब्दुल्ला अबू बकर की। ये भी जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीते हैं भाई। 2 मेडल आए जंप स्पर्धा में, एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल। फिर भारतीय महिलाओं की टीम की बात करते हैं अपन। कांस्य पदक जीता है, 16 साल बाद में कोई पदक जीता है भारतीय महिलाओं की टीम ने जो कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता है, यानी 16 साल पहले पदक आया था जो भारतीय महिलाओं की टीम ने 16 साल पहले पदक जीता था और 2022 में पदक जीता। इनको मैं मिटा देता हूँ। कांस्य पदक जीता है फिर याद रखना, ठीक है। फिर बार अपन चर्चा करते हैं जो क्रिकेट की, जो महिला क्रिकेट की टीम उतारी गई थी कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में। तो देखिए, भारत को रजत पदक मिला। इसमें ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा है भारतीय महिला टीम को क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड मेडल मिला है और भारत को सिल्वर मेडल मिला है।
इंडिया ऑस्ट्रेलिया शायद ये हुई, ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड मिला इसमें। ठीक है, भारतीय महिलाओं की टीम को कांस्य पदक मिला है और ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड मेडल मिला है क्रिकेट में। फिर बात करते हैं अपन अन्नू रानी की, जो भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है अन्नू रानी ने। संदीप कुमार ने पैदल चाल में कांस्य पदक जीता है। अन्नू रानी ने भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है और संदीप कुमार ने पैदल चाल में कांस्य पदक जीता है। इसके बाद में दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल की जो मिक्स्ड जोड़ी है, स्क्वॉश में कांस्य पदक जीता है। दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल की जो मिक्स्ड जोड़ी है, तो इन्होंने स्क्वॉश में जो कांस्य पदक जीता है। स्क्वॉश इनका खेल था। ठीक है, कांस्य पदक जीता है इन्होंने, दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल। ठीक है, ऐसे देखिए मैं भाई सभी का नाम बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट लगे उनका जो याद रखना। भाई देखिए जो गोल्ड मेडल लाए हैं इनका तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये पूछे जा सकते हैं। और जो ये खिलाड़ी है इनका खेल जरूर पूछे जाते हैं भाई ये इनका खेल किस खेल से संबंध है, किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है। जैसे निखत जरीन का कौन सा खेल है, रवि दहिया का कौन सा खेल है, साक्षी मलिक का कौन सा खेल है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। बजरंग पूनिया का कौन सा खेल है, तो देखो याद रखा करो, खिलाड़ियों को खेल का नाम ध्यान रखा करो। और देखो मेडल तो जो इम्पोर्टेंट होंगे वही पूछे जाएंगे। और जो देखो ऐसे तो कोई भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो आपको नहीं आएगा फिर ऐसा जो क्वेश्चन का आंसर तो सभी को नहीं आएगा। हर किसी का पूछ रहे तो हर किसी को याद भी नहीं रहता है। लेकिन भाई खिलाड़ियों का खेल तो याद रखा करो भाई, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। देखिए स्वर्ण पदक 7 अगस्त तक भारत के खाते में 17 आ चुके हैं, 13 रजत पदक आ चुके हैं और कांस्य पदक 21 आ चुके हैं। तो अब आगे और कर लेंगे चर्चा, जो डेटा आएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के। तो अपन आगे चर्चा करते हैं फिडे की, जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ संस्था है। फिडे शतरंज को आयोजित करवाती है। फिडे इसके अध्यक्ष बनाया गया, जो पहले अध्यक्ष थे उन्हीं को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया। इनके चुनाव हुए हैं भाई। जो अर्कडी डोरकोविच पहले अध्यक्ष थे, उन्हीं को वापस अध्यक्ष बनाया गया। अर्कडी डोरकोविच दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। देखिए उपाध्यक्ष इंडिया से बने हैं भाई। भारत के ग्रैंड मास्टर रह चुके पहले और चेन्नई से हैं वो, तो ये याद रखना जरूरी है भाई। देखिए विश्वनाथ आनंद को जो फिडे का उपाध्यक्ष बनाया गया है, ये चेन्नई से है। पूर्व विश्व चैंपियन और भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रहे हुए हैं जो विश्वनाथ आनंद। अपने लिए इम्पोर्टेंट भाई। देखो अर्कडी डोरकोविच से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उपाध्यक्ष, क्योंकि इंडिया के हैं भाई ये। ठीक है, फिडे का अध्यक्ष बनाएगा अर्कडी डोरकोविच, दूसरी बार अध्यक्ष बने भाई, पहले भी यही थे। ठीक है, और उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद को बनाया गया, चेन्नई से, पूर्व भारतीय ग्रैंड मास्टर है और पूर्व विश्व चैंपियन भी है भाई इंडिया की तरफ से। इसके बाद में आकाशा एयरलाइंस कंपनी की बात करते हैं। देखिए शेयर मार्केट में दिग्गज निवेशक जो राकेश झुनझुनवाला की कंपनी है भाई आकाशा एयरलाइन, सबसे ज़्यादा हिस्सा राकेश झुनझुनवाला का है। तो ये याद रखना भाई, जो इन्होंने 7 अगस्त को जो ये कंपनी की शुरुआत हुई है, जो विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाई है भाई इनके जो विमान को, जो पहली विमान 7 अगस्त 2022 को उड़ाई गई है आकाशा एयरलाइंस कंपनी की, और ये राकेश झुनझुनवाला की कंपनी है, याद रखना। देखिए राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट में दिग्गज निवेशक है भाई, इनको सब जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं राकेश झुनझुनवाला को।
इनकी कंपनी है आकाशा एयरलाइंस, ये भी याद रखना। और 7 अगस्त 2022 से ये विमान उड़ाई गई है, ठीक है। एयर सेवा ये भाई आकाशा एयरलाइन जो कंपनी है एयर सेवा के नाम से जानी जाती है, यानी एयर सेवा के लिए जानी जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में विमान मंत्री है, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है, वर्चुअल दिखाई है भाई हरी झंडी, तो ये याद रखना भाई। फिर 8 अगस्त 1942 की बात करते हैं अपन। देखिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था अपना। देखिए भाई करो या मरो का नारा बहुत प्रसिद्ध नारा है, एग्जाम्स में पूछा जाता है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो एक इफेक्ट हो जाता है भाई। देखो 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, तो एक हिस्ट्री का फैक्ट है, याद रखना। लेकिन जो 8 अगस्त अभी कर ली गई है तो थोड़ा याद रखना। अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भाई जो है भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये फैक्ट मैं बता दिया। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं मिस इंडिया यूएस से 2022 की। मिस इंडिया यूएस से 2022 का खिताब आर्या वालवेकर ने जीता है भाई, भारतीय अमेरिकी है ये आर्या वालवेकर। आर्या वालवेकर ने जीता ये। ठीक है, मिस इंडिया यूएसए 2022 का किताब आर्या वालवेकर, भारतीय अमेरिकी हैं आर्या वालवेकर। मिस इंडिया यूएसए ऑक्सीजन ने जीता है, वॉशिंगटन की है भाई जो मिस इंडिया यूएसए ऑक्सीजन बनी है। और एक और खिताब दिया गया है इन्हीं के साथ, मिस इन इंडिया यूएसए तन्वी ग्रोवर है, ये न्यूयॉर्क से भाई। देखिए मिस इंडिया यूएसए 2022 इसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, आर्या वालवेकर ने जीता है, भारतीय अमेरिकी है। इन्हीं के साथ एक अवार्ड दिया गया है मिस इंडिया यूएसए जो ऑक्सीजन को दिया गया है, वॉशिंगटन से है। और फिर तीसरा अवार्ड था मिस इन इंडिया यूएसए तन्वी ग्रोवर को दिया गया है, तन्वी ग्रोवर न्यूयॉर्क से आती है भाई। ये 40वीं प्रतियोगिता थी मिस इंडिया यूएसए 2022 जो थी 2022 वाली, तो ये 40वीं प्रतियोगिता थी भाई जो आर्या वालवेकर ने जीता मिस इंडिया यूएसए 2022 की खिताब, ठीक है, याद रखना है। फिर अपन इसके बाद में चर्चा करते हैं भाई CSIR की, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। देखिए CSIR की फुल फॉर्म होती है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी पहली महिला महानिदेशक बनाई गई है, याद रखना। देश की वरिष्ठ विज्ञानी रही है जो ये महिला महानिदेशक बनाई गई है, जो नल्लाथम्बी कलाई सैलू नाम है भाई इनका नाम, थोड़ा याद रखना। नल्लाथम्बी कलाई सैलवी, जो नल्लाथम्बी जो कलाई सैलवी है ये लिथियम बैटरियों के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जानी जाती है भाई। ठीक है, ये नाम है भाई नल्लाथम्बी कलाई सैलवी। CSIR की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, महिला अध्यक्ष महानिदेशक बनी है। ठीक है, CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाई सैलवी को बनाया गया, तमिलनाडु की है भाई जो ये नल्लाथम्बी कलाई सैलवी है जो तमिलनाडु से है। जो इनसे पहले जो शेखर पांडे थे वो रिटायर हो गए भाई, और इन्होंने शेखर पांडे का स्थान लिया है नल्लाथम्बी कलाई सैलवी ने। आपको मैं बता दिया लिथियम जो आयन बैटरी के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रसिद्ध रही है नल्लाथम्बी कलाई सैलवी। इनको CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का महानिदेशक बनाया गया है। CSIR देश के 38 अनुसंधानों में से एक है भाई, याद रखना। CSIR देश के 38 अनुसंधान संस्थानों में से एक है। फिर अपन चर्चा करते हैं इसरो की। देखिए 7 अगस्त 2022 को अपना पहला स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है इसरो ने, जो व्हीकल SSLV-D1
को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से लॉन्च किया है। यह अपने साथ आज़ादी सेट और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 02 EOS 02 को भी ले गया। भाई EOS की फुल फॉर्म में होती है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, देखिए SSLV जो D1 है, जो देश का सबसे छोटा रॉकेट है भाई, 3 स्टेज का रॉकेट है ये। 7 अगस्त 2022 को अपना पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। देखिए इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, जो आज़ादी सेट है इसमें, तो ये अपने रास्ते से भटक गया है भाई। वैसे लॉन्च तो कर दिया गया है इसरो के द्वारा, लेकिन अब आगे जाकर ये रास्ता भटक गया, तो इसमें क्या करें। अब लॉन्च तो हो गया लेकिन ये रास्ता भटक गया, जो आज़ादी सेट वाला है, जो ये था, जो आज़ादी सेट है। देखिए आज़ादी सेट को 75 स्कूलों की 750 छात्राओं ने तैयार किया था भाई। जो आज़ादी सेट लॉन्च किया गया है, इसको 75 स्कूलों की 750 छात्राओं ने तैयार किया था। तो इसमें कुछ मिस्टेक आ गई और ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है, अपने रास्ते से भटक चुका है। तो फिर भी याद तो रखना भाई, 7 अगस्त 2022 को इसरो ने अपना पहला स्मॉल जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। ठीक है, ये आज़ादी के जो 75वें दिवस पर ये तैयार करवाया गया था भाई, जो 75 स्कूलों की 750 छात्राओं से, जो आज़ादी से, लेकिन अपना रास्ता भटक चुका और ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व की। इसका एक फैक्ट सामने आता है अभी चर्चा में। मोदी सर्किट तैयार किया जा रहा है यहाँ पे, नरेंद्र मोदी के नाम से मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है। जो जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य है, उत्तराखंड में है भाई ये जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य। देखिए आपको पता हो तो एक बेयर गिल के नाम से जाने जाते हैं भाई, जिन्होंने डिश पर उनका जो प्रोग्राम आता रहता है, वो अलग अलग सेलिब्रिटियों के साथ जो है जंगल की यात्रा करते हैं। हाल ही में उन चर्चा में भी रहते हैं बेयर गिल कि भाई मैं अब आगे प्रियंका चोपड़ा और विराट कोहली के साथ यात्रा करना पसंद करूँगा। तो इन्होंने पीछे भाई एक बार नरेंद्र मोदी जी के साथ एक प्रोग्राम किया था, जो जिम कॉर्बेट टाइगर अभ्यारण्य में किया था भाई। तो जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है। देखिए ये जो बेयर गिल है वो जंगल में घूमना पसंद करते हैं और अपने प्रोग्राम भी करते रहते हैं, यात्राएं करते रहते हैं। और उसको यानी एक चैनल आता है डिस्कवरी डिश पर, उस पर दिखाया जाता है इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको। जानवरों को बहुत बुरे तरीके से खाते हैं भाई, एक अजीब सा सिस्टम लगता है बेयर गिल का। कोई भी जानवर हो उसको आराम से खाते हैं, जैसे अपने को तो गलत फीलिंग आती है भाई वो इसके जो प्रोग्राम देखते थे, लेकिन फिर भी करते हैं। तो इन्होंने हाल ही में अभी एक बयान दिया था कि मैं आगे प्रियंका चोपड़ा और विराट कोहली के साथ ये प्रोग्राम करना पसंद करूंगा, लेकिन अब देखो कब होता है इनके जो प्लान है जो पूर्ण कब होगा। नरेंद्र मोदी जी के साथ भी किया था इन्होंने जिम कॉर्बेट में। यहाँ पे मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है, आपको तो ये याद रखना। मैं जो अदर फैक्ट बता दिया है, मजाक वाली बात थी। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर अभ्यारण्य का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। पुराना नाम था जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य का हेली अभ्यारण्य था भाई, और नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, गियर बिल्स के द्वारा, और बेयर गिल्स नहीं था, गियर बिल्स था उनका नाम। गियर बिल्स के द्वारा मोदी जी के साथ शूटिंग की गई थी इसमें, इस अभ्यारण्य में। ठीक है, इतने फैक्ट थे। मोदी सर्किट याद रखना भाई अपने को तो, और गियर बिल वगैरह इनकी कुछ याद नहीं रखना। मोदी सर्किट जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य में विकसित किया जा रहा है बस। फिर कुछ यानी ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं भाई जो रेलवे द्वारा, इनकी चर्चा कर लेते हैं अपन। जो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा चलाया जा रहा है RPF के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया जा रहा है। यात्री की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है भाई ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ठीक है, फिर रेलवे के और कुछ जो ऑपरेशन है 2-4 में नाम बता देता हूँ आपको। ऑपरेशन 8 पहले चलाए गए थे रेलवे द्वारा ही, जो तस्करी को रोकने के लिए RPF द्वारा चलाया जा रहा है भाई ऑपरेशन 8। फिर ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया, RPF द्वारा ही चलाया गया। टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया जा रहा है भाई
टिकट की कालाबाजारी के लिए, ऑपरेशन आहट तस्करी को रोकने के लिए, और ऑपरेशन यात्री सुरक्षा यात्रियों की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है। फिर ऑपरेशन अमानत खोया हुआ सामान को वापस लौटाने के लिए आरपीएफ द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन माई सहेली भी चलाया गया जो दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा चलाया गया भाई, ये याद रखना। ऑपरेशन माई सहेली मुख्यालय दक्षिण पूर्वी रेलवे का कोलकाता में है, ये याद रखना भाई। महिला यात्री को उसके स्थान तक पहुंचाने के लिए, यानी महिला यात्री को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली दक्षिणी पूर्वी रेलवे के द्वारा चलाया गया। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है कोलकाता में है भाई, याद रखना आप। फिर अपन कुछ राजस्थान के फैक्ट्स हैं उनकी चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले राजस्थान के जो फैक्ट आते हैं उनमें चर्चा करते हैं जमनालाल बजाज की। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है भाई सिक्कर में। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम विकसित किया जा रहा है सिक्कर में। इसमें 800 लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। हालांकि ये कोई नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम्स में इसमें कितने लोग बैठाए जाएंगे, कितनी क्षमता है इसकी, बस ये याद रखना। जब जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम राजस्थान के सिक्कर में बनाया गया और अभी बनाया जा रहा है भाई, कभी फ्यूचर में आई क्वेश्चन तो बनाया गया यही आएगा। इसका शिलान्यास जो अपने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने किया है, वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया था। जमनालाल बजाज अपने आप को गांधी जी का 5वां पुत्र कहते थे, ठीक है। इनका जो ऑडिटोरियम बनाया गया सिक्कर में बनाया जा रहा है, ठीक है। ये जो जमनालाल बजाज का जो जन्म हुआ था सिक्कर के काशीवास गांव में हुआ था। काशीवास गांव सिक्कर में हुआ था जन्म। गांधी जी का 5वां पुत्र मानते थे अपने को। ठीक है, तो इसके बाद में चर्चा करते हैं अपन। लिख देते हैं शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया था वर्चुअली। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो अजीत सेको एक खिलाड़ी है भाई, भारतीय वॉलीबॉल टीम में जो इनका चयन हुआ है। हनुमानगढ़ से अजीत सेको भारतीय वॉलीबॉल टीम में इनका चयन हुआ है। 14वीं एशियन चैंपियनशिप जो थाईलैंड में आयोजित की जाएगी, अभी देखा आयोजित की जा रही है भाई 7 से 11 अगस्त तक, 7 से 11 अगस्त 2022 तक 14वीं एशियन चैंपियनशिप जो थाईलैंड में आयोजित की जा रही है। इसमें अजीत सेको का चयन हुआ है। हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से आते हैं अजीत सेको, भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है, मैं बता दिया आपको। और 12 जुलाई 1994 को 31वां जिला बना था भाई हनुमानगढ़, ये इतना सा याद रखना। हनुमानगढ़ का अदर फैक्ट आता है 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला बना था हनुमानगढ़, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन तरुषि रॉय की, जो मिस राजस्थान 2022 का खिताब जीता है तरुषि रॉय ने। तरुषि रॉय ने मिस राजस्थान 2022 का खिताब जीता है। जयपुर से हमें तरुषि रॉय, याद रखना, जयपुर से तरुषि रॉय मिस राजस्थान 2022 का खिताब जीता है। मिस राजस्थान 2021 मानसी राठौड़ बनी थी, याद रखना। पिछली जो मिस राजस्थान बनी थी 2021 में जो मानसी राठौड़ बनी थी। फिर चर्चा करते हैं भविष्य की उड़ान कार्यक्रम राजस्थान के जो किस जिले में चलाया जा रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। भविष्य की उड़ान तो देखिए राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चलाया जा रहा है भविष्य की उड़ान कार्यक्रम। देखिए लड़कियों को लड़कों के समान आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये जो उद्देश्य है इसके भविष्य की उड़ान कार्यक्रम के, लड़कियों को लड़कों के समान आत्मनिर्भर बनाना और शिक्षा में सुधार लाना
है भाई इसका उद्देश्य भविष्य की उड़ान जो सवाई माधोपुर जिले से चलाया जा रहा है, सवाई माधोपुर जिले में चलाया जा रहा है। ऐसी एक आंचल योजना जो राजस्थान के करौली जिले में चलाई जा रही थी, ठीक है, ये याद रखा करो भाई, अलग अलग जिलों में अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है, तो उनके उद्देश्य भी याद रखा करो और कौन से डिस्ट्रिक्ट में चलाई जा रही है ये भी याद रखा करो। फिर इसके बाद में देखो एक सवाई माधोपुर के एक दो फैक्ट और है, ये मैं बता देता हूँ आपको। रणथंभौर अभ्यारण्य 1974 में इसको बना था रणथंभौर अभ्यारण्य, तो ये राजस्थान की जो प्रथम भाग परियोजना भी रणथंभौर अभ्यारण्य है, ठीक है, याद रखना है। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है भाई रणथंभौर अभ्यारण्य में, ये तो याद रखना। ये सवाई माधोपुर के कुछ अदर फैक्ट थे। फिर ये दो फैक्ट और है भाई, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो अगस्त 2022 में सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक कमेटी बनाई है भाई। अगस्त 2022 में सेबी ने जो विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक कमेटी बनाई है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं के.वी. सुब्रमण्यम, ठीक है। देखिए सेबी है जो शेयर मार्केट पर कंट्रोल करता है, जो कमेटी बनाई है सेबी द्वारा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, इसके अध्यक्ष बनाए हैं के.वी. सुब्रमण्यम। के.वी. सुब्रमण्यम। देखिए जो सेबी का उद्देश्य मैं बता दिया, शेयर मार्केट पर कंट्रोल करना होता है सेबी का उद्देश्य। और सेबी की इसकी फुल फॉर्म बता दिया मैं आपको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1988 को, सेबी की स्थापना हुई थी 1988 को। और 1992 में सेबी के लिए अधिनियम लाया गया भाई, जब हर्षद मेहता ने जो घोटाला किया था, आपको पता हो तो, हर्षद मेहता ने एक बहुत बड़ा स्कैम कर दिया था, तब 1992 में एक अधिनियम लाया गया था। वर्तमान में अध्यक्ष इसकी जो माधवीपुरी, जो सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष है जो माधवीपुरी बुच्चे भाई, जो पहली महिला अध्यक्ष है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। देखिए ये जो के.वी. सुब्रमण्यम है ये तो कमेटी के अध्यक्ष है, बट जो सेबी के अध्यक्ष है वर्तमान में माधवीपुरी बुच्चा, जो प्रथम महिला अध्यक्ष है भाई। ठीक है, 1988 में स्थापना हुई थी सेबी की, 1992 में अधिनियम लाया गया था, जब हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया था शेयर मार्केट में। हर्षद मेहता एक पूरी की पूरी वेब सीरीज आएगी भाई, अगर आपने देखी हो तो देखना, अगर मौका मिले तो। बहुत ही तगड़ी, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज कह सकते हो उसको, पूरी स्टोरी बताई गई है शेयर मार्केट की उसमें भाई। देखिए हर्षद मेहता का भी उसके टाइम में डंका बजता था मार्केट में, और आज जो भी मैं आकाशा एयरलाइन कंपनी की बात बताया हूँ, राकेश झुनझुनवाला का वर्तमान में डंका बजता ही है जो शेयर मार्केट में। तो देख लेना अगर मौका मिले तो, वेब सीरीज आई थी इसके, हम 1992 के नाम से वेब सीरीज आई थी। क्वेश्चन जो दिए थे पिछली क्लास में, मैं आंसर लिख देता हूँ उनके। देखिए एक क्वेश्चन था साक्षी में लिखने, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खेल में कौन सा मेडल जीता था? कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता था भाई, साक्षी में लिखने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो सुषमा स्वराज बनी थी, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। देखिए शीला दीक्षित भी वैसे दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रही हुई है, वो कांग्रेस से थी भाई शीला दीक्षित, लेकिन प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज रही थी दिल्ली की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जयपुर स्थित हवा महल जो किसके द्वारा बनाया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था हवा महल। सत्रह सौ 1999 में बनाया गया था। लालचंद उस्ता इसके जो डिजाइन तैयार करने वाले थे भाई, लालचंद उस्ता, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था 1799 में। 5 मंजिला ये जो हवा महल है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था बाणगंगा नदी को रुंडी नदी का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? 2012 में दिया गया था भाई। देखिए रुंडी नदी वो होती है, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। रुंडी नदी वो होती है जो मुख्य नदी में पहुंचने से पहले ही विलुप्त हो जाती है, उसे रुंडित नदी कहते हैं। हालांकि इसको जो ऑफिशियल जो दर्जा दिया गया है रुंडित नदी का 2012 में दिया गया है भाई बाणगंगा नदी को। फिर लास्ट क्वेश्चन था राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका प्रदान कौन सी नदी बनाती है? चमल नदी बनाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके सामने। देखिए राष्ट्रगान के रचयिता कौन है आपको बताना, पिछली क्लास में बताया था मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान प्रथम बार गाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजरंग पूनिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसलपुर बांध कौन सी किस नदी पर बनाया गया है, बना हुआ है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण जो मत्स्य संघ था राजस्थान का एकीकरण का, तो उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे भाई? ठीक है, फिर 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर देना भाई। कुछ लोग आंसर देते कमेंट में, आप भी दिया करो और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। कंजूसी करते हो भाई, लाइक और कमेंट में कर दिया करो। क्या आपको यानी मैं तो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आगे भी मेहनत करता रहूँगा, और कोई कमी हो तो बताया करो कमेंट में भाई। मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।